नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एजे वीडियोग्राफी पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, जिसमें तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गोरीगंज, अमेठी, इसौली, सुल्तानपुर सदर, लबुआ, कादीपुर, चित्रकूट, मानिकपुर, रामपुर खास, बागबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, सिरातू, चायल, मफाऊ, सिराव, फलमपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना शामिल हैं। 2017 के मुकाबले इस बार इन जिलों में वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी कमी आने का भी अनुमान लगाया गया है। 5वें चरण की बम्पर वोटिंग 27 फरवरी को 61 विधानसभा सीटों पर आज हो चुकी है। इन सभी 61 सीटों पर 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही खुलेगी। शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, ग्रामीण और शहरी विकास, राम मंदिर आदि अनेकों मुद्दों पर जनता जनार्दन ने खुलकर मतदान कर चुकी है। 5वां चरण में 61 सीटों पर मतदान को लेकर 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने इन 61 में से 58 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है और 2022 के सपा के साथ आरएलडी, शिवपाल यादव सहित कई छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई और एक महागठबंधन का निर्माण अखिलेश यादव कर चुके हैं, जो फिलहाल चुनावी मैदान में सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है। 5वें चरण में 61 सीटों पर हुए मतदान के बाद कई सर्वे कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रखने वाली है, लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी इन सभी 61 सीटों के मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में बैठकर ये जानने की कोशिश की है कि कौन से बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है, और एक सटीक आंकड़ा जुटाकर राष्ट्रीय सट्टा बाजार में अपने सर्वे के समीकरण देश के सामने रख चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार में सबसे ज़्यादा दाम यूपी की सत्ता पर लगा है और दूसरे नंबर पर पंजाब है। हजारों करोड़ रुपए अब तक राष्ट्रीय सट्टा बाजार के स्टोरियों ने यूपी विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा दिए हैं। किस राज्य में कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेगा, इसके दाम भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार तय कर चुका है। हालांकि जैसे जैसे मतदान के चरण संपन्न हो रहे हैं, वैसे वैसे इन सट्टा बाजार के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आ रहा है। अब तक स्टोरियों ने उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है वो भारतीय जनता पार्टी है, और योगी आदित्यनाथ सीएम चेहरे के रूप में स्टोरियों के फेवरेट भी बन चुके हैं। साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि कांग्रेस पर सट्टा बाजार में किसी तरह का कोई दाव नहीं लगाया है, 0 बटा सन्नाटा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी और सपा गठजोड़ के बीच कांटे की टक्कर यूपी विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। खैर, 5वें चरण में आज 27 फरवरी को 16 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार के द्वारा जारी किए गए समीकरण समझने के लिए ये देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं तिलोई जिले की 4 विधानसभा सीटों में से, जहां 5वें चरण में चुनाव था। तिलोई की 2 सीटें सपा गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार दे चुका है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव सहित कई छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियों में महागठबंधन को 2 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं 5वें चरण में बसपा का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटें बसपा के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। कांग्रेस की पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को तिलोई में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे ने 2 सीटें सौंप दी है। 2 सीटों पर कमल खिलने में कामयाब होगा। इसके अलावा सलोवा की 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे में दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस सलोन की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीटें दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सलोन की 7 विधानसभा सीटें हैं वो सौंप दी गई है। सट्टा बाजार के अनुसार 7 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी। इसके अलावा जगदीशपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां भी कई बड़े चेहरे चुनावी रण में हैं। सपा के गठजोड़ को 0 सीट जगदीशपुर में दी गई है, खाता खोलने में भी कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा बसपा को भी 0 सीट, कांग्रेस को भी पूरी तरह से सुफड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी जगदीशपुर की 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार गोरीगंज जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर एसपी, आरएलडी गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। गोरीगंज की 1 सीट पर एसपी, आरएलडी होगी। इसके अलावा बसपा भी यहां पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार और बीजेपी को यहां की 6 सीटें हैं वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है।
गोरीगंज की 6 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी कई चेहरे वो चुनावी मैदान में हैं। बड़े चेहरे यहाँ पर सपा गठजोड़ को 0 सीट दी गई है। अमेठी की किसी भी सीट पर सपा गठजोड़ का बीच नहीं है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस का भी अमेठी में सुफड़ा साफ हो चुका है। 0 सीट सट्टा बाजार ने दी है। वहीं अमेठी चारों के चारों विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे है वो डाल चुकी है। इसके अलावा इसौली की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार में लगाया गया है। बसपा यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। मायावती को 0 सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस 5वें चरण में अपना खाता खोलती हुई 1 सीट कांग्रेस के खाते में। वहीं भारतीय जनता पार्टी सोली की 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपीआरएलडी के गठजोड़ को 1 सीट सौंप दी गई है। सुल्तानपुर को लेकर काफी जो दंगा भी हुआ था, सपा गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं बसपा भी यहां पर 1 सीट पर कब्जा कर सकती है, वो अपना हाथी मजबूत बनाएगी। बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं सदर जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं और सदर की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें सपा गठजोड़ को सौंप दी गई है। एसपीआरएलडी शिवपाल यादव सहित पूरा गठबंधन वो है 3 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं बसपा सदर की किसी भी विधानसभा सीटों पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को सदर की 9 में से 6 सीटें हैं वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार दे चुका है। 6 सीटों पर सदर में बीजेपी कमल खिला सकती है। चित्रकूट जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी कई मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं और चित्रकूट जिले की 1 सीट एसपीआरएलडी शिवपाल यादव सहित कई छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। बसपा और कांग्रेस है वो 0 सीट पर काबिज होने के अनुमान हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को चित्रकूट जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें हैं वो दे दी गई है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में चित्रकूट में कामयाब होगी। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।